A few moments later. जी तो भाई फाइनली मस्जिद आ गए। नमाज वमाज पढ़ते हैं, थोड़ी देर इत्तिकाफ वालों को बैठते हैं, फिर मिलते हैं। वजू तो हुआ डायरेक्ट जाते हैं अंदर, बस नमाज के लिए खड़े होते हैं। जमात शुरू भी हो गई भाई। 2 hours later. जी तो भाई फाइनली नमाज पढ़ के आ गए। थोड़ी देर वहाँ बैठ गए थे। अब रोज़े का टाइम होने वाला है। 6:30 तो हो गए। 10-15 मिनट हैं। अब देखते हैं, मम्मी को सामान वामान ला के देते हैं, शरबत वरबत बनवाते हैं, तो फिर रोज़ा खोलते हैं। फिर मिलते हैं आपको रोज़ा खोलने के बाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। मार्केट में आए, देखो मनीष भाई शॉपिंग कर रहे थे मार्केट में इमाम साहब की। देखो भाई यहाँ पर रश बहुत है। तो मार्केट से बाहर चल के फिर आपको मिलते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदर ही बैठ गए थे इत्तिकाफ वालों के पास। फिर हम चले गए थे 2 नंबर मार्केट, वहाँ से आए तो आज माशाल्लाह मुनीब भाई और हमारे मोनी भाई ने मस्जिद में जो इत्तिकाफ में बैठे हैं उनके लिए दावत रखी है। देखें, अस्सलाम वालेकुम मोनी भाई, क्या हाल है? पापू तो भाई ये लोग मस्जिद में जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह इन्होंने नियाज रखी है, मस्जिद में अंदर जा रहे हैं ये लोग नियाज देने। तो भाई आप लोगों को पता है मस्जिद में आज माशाल्लाह मुनीब भाई और हमारे मोनी भाई बहुत प्यारे हैं। दोनों भाइयों ने मिल के इत्तिकाफ वालों के लिए बिरयानी ये लंगर जो होता है वो किया है। जो उनको पसंद है वो पूछ के गए उनसे, वो बनवा कर लाए। अभी अब इत्तिकाफ वालों का दे रहे हैं, वो नीचे बांट रहे हैं। देखो भाई मेरे पास कॉल आ रही है किसी की, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर मैं कॉल उठाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ भाई बाहर निकल के क्या है हमारे। फिर इमाम साहब के लिए हम गए थे 2 नंबर, थोड़ा वो सामान लेकर आए। हम भाई नीचे चलता हूँ, फिर आपसे देखता हूँ। बल्कि नीचे तो मैं ऑन नहीं करूँगा, घर जाके फिर ऑन रहा नहीं जाता। जी तो भाई हम घर आ गए। अभी भी यहाँ टाइम हो रहा है 1 से 1:30 बजे का, क्योंकि नूर अंकल आ गए थे हमारे पास। घर में सारे सो गए थे। मैंने कहा घर में बैठेंगे हम, थोड़ा शुगर वुगर लगेगा, शोर होगा तो बेकार है। अम्मी की नींद ख़राब हो जाएगी। अम्मी ने सुबह उठ के घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि ईद सर पर है भाई। घर की सफाई तो अम्मी लाजिम करती हैं, भले तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, ईद की सफाई लाजिम होगी पूरे घर की। कल हमारा पूरा घर ही फैला हुआ होगा। तो भाई अभी नूर अंकल रवाना हुआ है यासिर भाई को छोड़ के, वो अपने घर चले जाएंगे। हम घर आ गए क्योंकि भाई के अंदर करनी होती है। मैंने अब्बू सो गए थे, अब्बू तो रोज़े के बाद से जो सो रहे हैं अभी तक सो ही रहे। सोने दो भाई, सुबह के उठे हैं मेरे साथ के शहरी के, इसलिए मैंने कहा चलो सोने दो भाई। आपका भाई आया है इस कमरे में, मैंने कहा यार व्लॉग कर लूँ। अब इंशाल्लाह हम भी जाके कल्टी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको शहरी में। 1 eternity later. जी तो भाई अभी भी उठे हैं बगैर शहरी का। आपके भाई ने रोज़ा रखा है। अभी काम से गया हुआ था, यानी कि उठा हुआ तो मैं 8 बजे गया हूँ। यार इतना थक गया हूँ, पूरी रात सोया नहीं हूँ। उसके बाद अभी घर वालों ने भेज दिया था, अभी भी आया हूँ घर में। मैंने कहा व्लॉग ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको वो करूँगा, फिर नया व्लॉग स्टार्ट करके फिर मिलूँगा। अभी सो जाऊँगा थोड़ी देर के बाद। यार कल बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक मोनी भाई को और मुनीब भाई को इतनी तौफीक दे आने वाले साल से पहले, जब अल्लाह पाक उनको इतना दे वो खुद अपने मदद से लोग कुछ कर सकें। जैसे उन्होंने इत्तिकाफ वालों के लिए अपना खाना किया तो आज भी है माशाल्लाह। दावत है मस्जिद के अंदर। आज ख़त्म कुरान का वो है, जो कुरान शरीफ ख़त्म होता है, ख़त्म कुरान होती है आज वो है। कल इंशाल्लाह जुम्मा मुबारक है, अलविदा का जुम्मा है। तो भाई अब मेरे से तो गले में ऐसा दर्द हो रहा है और नज़ला ऐसा हो रहा है, यकीन करो शहरी में कुछ खाया ही नहीं गया, इसलिए आपका भाई सो गया वापसी। फिर भाई 8 बजे उठाया घर वालों ने, बहन को दवाई दिला कर लानी थी, वहाँ गए। वहाँ से अभी भी फारिग होकर आया। अब आपके भाई की सोने की तैयारी है। आप देख रहे होगे मेरा हुलिया कैसा हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे भाई। बस अब यहाँ करता हूँ व्लॉग का एंड, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।